Hello. In question 11, there are two similar balls. Similar balls means charge same होगा, mass भी same होगा, length of the string L वो भी same है. हमें find करना है separation distance x. Theta is so small with vertical. Now in equilibrium condition, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस को हम इक्वल करेंगे. आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ दिस टेंशन टी साइन थीटा इन हॉरिजॉन्टल एंड टी कॉस थीटा इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो हम लोग इक्वल करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. सो हॉरिजॉन्टल फॉर टी साइन थीटा, ये किसके इक्वल होगा? फोर्स के. फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? के means 1 upon 4 pi epsilon naught q square divided by x square. एंड वर्टिकल की बात करेंगे t cos थीटा इक्वल टू mg. From 1 and 2, horizontal and vertical forces are equating. We get the equation 1 and 2. If we divide करने के बाद क्या मिलने वाला हमको? t कैंसिल हो जाएगा. सो tan थीटा साइन अपॉन cos tan थीटा इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर and mg. Suppose this equation is 3. If theta is small, तो थीटा स्मॉल होने पे क्या कंडीशन मिलती है हमको? साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो ये x अपॉन 2 परपेंडिकुलर, hypotenuse L. So this is the value of tan theta. Say equation 4. tan theta की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं. क्या मिल जाएगा? x अपॉन 2L इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर mg. अब x स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले गए, ये कैंसिल होके 2 आ गया, यहाँ 2 2 जा 4. सो एक्स क्यू विल बी क्यू स्क्वायर एंड एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी. सो एक्स मिल जाएगा हमको बाय टेकिंग द क्यूब रूट. सो देयरफॉर एक्स विल बी क्यू स्क्वायर L upon 2 pi epsilon naught mg, and this is the cube root of. So this is the separation distance. Separation distance मिल गई हमको. ये हो गया आंसर. यही प्रूव करना था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. से हियर क्वेश्चन 12. इसमें IIT में AIEEE में क्वेश्चन आया हुआ है, इवन बोर्ड में भी है ये क्वेश्चन. तो IIT JEE का क्या क्या खास बात थी इसमें? सी फिगर 1. पहला था सिंपल था, आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज, मास भी सेम, चार्ज भी सेम. वर्टिकल से एंगल बन रहा है दोनों स्ट्रिंग के बीच का 30 डिग्री. सो हाफ एंगल हो जाएगा विद वर्टिकल स्ट्रिंग के बीच का 15 डिग्री. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को इक्वेट कर देंगे. हॉरिजॉन्टल हो गया t साइन 15 डिग्री इक्वल टू f. f मीन्स द फोर्स बिटवीन द टू रिपल्सिव फोर्स, एंड वर्टिकल t cos 15 इक्वल टू mg. दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो t कैंसिल होगा. इट विल बी tan 15 डिग्री
इक्वल टू एफ अपॉन एम जी से इक्वेशन 1। फिगर 2 की बात करते हैं, इसमें खास बात क्या है, क्यों ये जेई का क्वेश्चन है। इसमें हमने इस पूरे सेटअप को, पूरे अरेंजमेंट को किस में रख दिया है, लिक्विड में। से फोर्स विल बी रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कंटेंट ऑफ द मीडियम। ये फोर्स कम हो गया, अभी भी एंगल चेंज नहीं हुआ, 30 डिग्री अभी भी सेम एंगल है। ऐसा इसलिए कि एक नया फोर्स लग रहा है, दैट इज द बायंट फोर्स, अपवर्ड फोर्स इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज बिकॉज ऑफ से आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसलिए दोनों में चेंजेज हैं, इसलिए इफेक्टिव एंगल सेम हो गया 30 डिग्री, पहले वाला अभी भी दोनों। यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन देखते हैं, सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इन फिगर 2, पहले बात की थी हमने फिगर 1 की, अब बात कर रहे हैं फिगर 2 की। सो अगेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नाउ टेंशन टी डैश, साइन थीटा कितना है यहाँ पे 15 डिग्री, इक्वल टू एफ अपॉन के। एंड वर्टिकल की बात करेंगे, टी डैश कॉस 15 इक्वल टू एम जी, यहाँ पे प्लस यू था, यहाँ जाके माइनस हो गया अपवर्ड फोर्स। अगर यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो टी डैश कैंसिल हो गया, 10-15 डिग्री इक्वल टू एफ अपॉन के in bracket mg minus u. Suppose this equation 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में हम देख रहे हैं 10-15। सो लेफ्ट हैंड साइड में एंगल कितना है, वैल्यू है 10-15, दोनों में सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा। तो हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, राइट हैंड साइड को हमने इक्वल कर दिया। सो एफ अपॉन एम जी इक्वल टू एफ अपॉन के एम जी माइनस यू, एफ भी कैंसिल हो गया, देयरफॉर के विल बी एम जी अपॉन एम जी माइनस यू। सपोज इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। हमको मालूम है एम, व्हाट इज द मास, मास इज इक्वल टू से डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वी। Let V is the volume of ball, charged ball, volume of charged ball, and this rho is the density of solid ball, density of solid, and sigma is the density of liquid, is the density of liquid। अपवर्ड फोर्स का फॉर्मूला होता है बायंट फोर्स का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। सो एम की जगह ये लिखेंगे रो वी एंड अपवर्ड फोर्स की जगह वी सिग्मा जी। क्वेश्चन 3 में पुट करते हैं, तो के विल बी एम की जगह रो इनटू वी जी अपॉन एम रो वी जी माइनस अपवर्ड फोर्स वी सिग्मा जी। वी जी कैंसिल कर दिया तो मिल जाएगा हमको रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। इसकी वैल्यू दे रखी है हमको क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ सॉलिड 1600, डेंसिटी ऑफ सॉलिड 1600 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड 800, so it will become 1600 अपॉन 800, कैंसिल करके मिल गया 2, सो के विल बी 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। नाउ लेट अस दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें बच्चे गलती करते, क्या गलती होती है देखिए। लेट अस से दिस इज द चार्ज q ऑन बॉडी A एंड दिस इज द चार्ज माइनस q ऑन बॉडी B। लेट ये डिस्टेंस कुछ भी ले लेते हैं r है सपोज, तो अब फोर्स कितना लगेगा इनके बीच में, दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स K Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब है कि हमने इसको 25% चार्ज A का ट्रांसफर कर दिया B को,
तो ए पे अब नया चार्ज क्या मिलने वाला है, Q -25% यानी 75% ऑफ Q ए पे रह गया नया वाला चार्ज, बी पे कितना हो गया 25% पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड, मीन दिस इज 3/4, तो 3/4 हो गया चार्ज इस पर ए पर। अब नया बी पे कितना चार्ज हो जाएगा नया, -Q पहले था, 25% मीन्स 1/4 Q ट्रांसफर किया, इसको सॉल्व करने के बाद ये माइनस का 3/4 आ रहा है चार्ज ऑन बी केवल, यानी यहाँ पे चार्ज ए पर इतना हो गया पॉजिटिव, बी पे नेगेटिव। अभी भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन नया फोर्स कितना हो जाएगा, न्यू फोर्स विल बी के 3/4 Q and again 3/4 of Q upon R square। सो हम लोग लिखेंगे K 3 जा 9 by 4 16 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यानी मेरे को मिल रहा है 9/16। इस पूरे की वैल्यू क्वेश्चन में क्या आ रही थी, पूरे की वैल्यू आ रही थी ये वाली F, तो नया फोर्स अब हो जाएगा 9/16 ऑफ F, दिस इज द आंसर।